बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से ठीक ठाक होंगे। आज आपकी खिदमत में फिर से एक दिलचस्प वीडियो के साथ आई हूँ। इंशाअल्लाह आपको वीडियो पसंद आएगी। एक साहब की अपनी बीवी के साथ कुछ अनबन हो गई। अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ था कि उसी असना में उनका मेहमान आ गया। खाविंद ने उसे बैठक में बिठा दिया और बीवी से कहा कि फला रिश्तेदार मेहमान आया है, उसके लिए खाना बनाओ। वो गुस्से में थी, कहने लगी तुम्हारे लिए खाना है ना तुम्हारे मेहमान के लिए। वो बड़ा परेशान हुआ कि लड़ाई तो हमारी अपनी है, अगर रिश्तेदार को पता चल गया तो खामखा की बातें होंगी। लिहाजा खामोशी से आकर मेहमान के पास बैठ गया। उतने में उसे ख्याल आया कि चलो बीवी अगर रोटी नहीं पकाती तो सामने वाले हमारे हमसाए बहुत अच्छे हैं, खानदान वाली बात है, मैं उन्हें एक मेहमान का खाना पकाने के लिए कह देता हूँ। चुनांचा वो उनके पास गया और कहने लगा मेरी बीवी की तबीयत खराब है, लिहाजा आप हमारे मेहमान के लिए खाना बना दीजिए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, जितने आदमियों का कहे खाना बना देते हैं। वो मुतमईन होकर मेहमान के पास आकर बैठ गया। मेहमान को कम से कम खाना तो मिल जाएगा जिससे इज्जत भी बच जाएगी। थोड़ी देर के बाद मेहमान ने कहा जरा ठंडा पानी तो ला दीजिए। वो उठा के घड़े का ठंडा पानी लाता हूँ। अंदर गया तो देखा कि बीवी साहिबा तो ज़ारो कतार रो रही है। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये शेरनी और उसके आंसू। कहने लगा क्या बात है? उसने पहले से भी ज्यादा रोना शुरू कर दिया। कहने लगी बस मुझे माफ कर दे। वो भी समझ गया कि कोई वजह जरूर बनी है। उसके खाविंद ने कहा कि बताओ आखिर तुम्हारे रोने की वजह क्या है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? बीवी ने कहा पहले मुझे माफ कर दे, फिर मैं आपको सब सुनाऊंगी। खैर उसने कह दिया कि जो लड़ाई झगड़ा हुआ है मैंने वो दिल से निकाल दिया है और तुम्हें माफ भी कर दिया है। कहने लगी कि जब आपने आकर मेहमान के बारे में बताया और मैंने कह दिया कि न तुम्हारे लिए कुछ बनेगा और न मेहमान के लिए, चलो छुट्टी करो, तो आप तो चले गए। मगर मैंने दिल में सोचा कि लड़ाई तो मेरी और आपकी है और ये मेहमान रिश्तेदार है, हमें उसके सामने ये पोल नहीं खोलना चाहिए। चुनांचा मैं उठी कि खाना बनाती हूँ। जब मैं बावर्ची खाने में गई तो मैंने देखा कि जिस बोरी में हमारा आटा पड़ा होता है, एक सफेद रेश आदमी उस बोरी में से आटा निकाल रहा है। मैं ये मंजर देखकर सहम गई। वो मुझे कहने लगा ऐ खातून परेशान मत हो, ये तुम्हारे मेहमान का हिस्सा था जो तुम्हारे आटे में शामिल था। अब चूंकि ये हमसाए के घर पकना है इसीलिए वही आटा लेने के लिए आया हूँ। इस वाक़े से ये साबित होता है कि मेहमान बाद में आता है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला उनका रिज़्क़ पहले भेज देते हैं। तो नाज़रीन उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको भी दबाते हुए साइड में लगे घंटी के बटन को भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।